नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पंजाब कांग्रेस में जबरदस्त खींचतान चल रही है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। 60 से ज्यादा विधायकों के लश्कर के साथ सिद्धू स्वर्ण मंदिर पहुंचे। 2 बसेस में भरकर सिद्धू समर्थक विधायक स्वर्ण मंदिर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने। मकसद सीधा, कैप्टन खेमे को अपनी ताकत दिखाना। इसकी झलक अमृतसर में आज दिखाई दी। नाश्ते की टेबल से लेकर गुरु के दरबार तक। लेकिन इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अब तक मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं हुई है। ना कैप्टन साहब ने उन्हें बधाई दी है, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने किसी भी स्टेटमेंट में अभी तक उनका नाम लिया है। और ऐसे में पुराने आरोपों की याद अब तक कैप्टन खेमे में ताजा है और उनका सीधे स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि पहले सिद्धू माफी मांगे, उसके बाद ही मुलाकात होगी। आला कमान ने भले ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष सिद्धू को बना दिया है, लेकिन कैप्टन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि सिद्धू अपनी ताकत जताने के लिए समर्थकों से मिल रहे हैं और सभी जाति धर्मों के देवी देवताओं के दर पर मत्था टेक रहे हैं। कबड्डी के लंबे दौर के बाद सिद्धू के लिए भांगड़े का वक्त आखिर आ ही गया। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद वो अमृतसर पहुंचे हैं स्वर्ण मंदिर में हाजिरी लगाने। मंगलवार को उनके अमृतसर पहुंचने पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिद्धू का जोरदार स्वागत किया और सड़कों पर जुलूस इस अंदाज में निकाला मानो सिद्धू कोई बड़ी जंग जीतकर घर लौटे हों। शक्ति प्रदर्शन का दौर आज भी जारी रहा। पंजाब कांग्रेस के 60 से ज्यादा विधायक आज सुबह सुबह सिद्धू के घर पर नाश्ते के लिए जुटे और फिर बसों में बैठकर यहीं से स्वर्ण मंदिर रवाना हुए। कमान का फैसला है, ये फैसला बहुत ही बढ़िया फैसला लिया। नौजवान बंदे नूं जिहड़ा पंजाब का प्रधान बनाया गया, असीं जी जान नाल सारे इकट्ठे हैं। क्योंकि इन्ना सौखा नहीं हैगा, क्योंकि सानू पंजाब दे इशूज़ की गल करनी चाहिए आ, ना कि सानू परसनल ईगो की गल करनी चाहिए आ। पर जे इदां दीयां गल्लां करके भी जे बैठिया जा सकदा, असीं तां पब्लिक दे कम्मां दी गल करदे आ, पब्लिक दे इशूज़ की गल कर। परिवार दे विच एकजुटता हमेशा ही रही है, हुण भी हो जूगी। थोड़े बहुत जे डिफरेंसेस हो जाते कई बारी, पर मैनू नहीं लगता कोई डिफरेंसेस है। कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ अपनी फौरी जीत के लिए सिद्धू आज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक्स गिविंग में जाति और धर्म का पूरा ख्याल रखा गया। सिद्धू के धार्मिक दौरे में स्वर्ण मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में मत्था टेकने और आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू 62 कांग्रेस विधायकों के साथ एक बस में इस वक्त स्वर्ण मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं ये बस है, इसमें ज्यादातर लोग विधायक हैं और कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अभी सुबह से इन सभी विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। बस लगातार स्वर्ण मंदिर परिसर की ओर बढ़ रही है। उनके साथ काफी ज्यादा समर्थक पैदल भी चल रहे हैं और 62 के करीब जो विधायक हैं वो बस में सवार हैं। इसमें कुछ नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक भी हैं। सिद्धू ने ये जंग भले ही जीत ली हो, लेकिन कैप्टन खेमा अभी हथियार डालने को तैयार नहीं है। ऐसी अटकलें थीं कि सिद्धू की ताजपोशी हो जाने के बाद कैप्टन उनसे मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन सीएम के मीडिया सलाहकार ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है। ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगती। पंजाब के मंत्री और कैप्टन के खसम खास ब्रह्म मोहिंद्रा ने भी सिद्धू के ताजपोशी के बाद खुलकर अपनी आस्था जता दी है। मोहिंद्रा ने कहा कि हाईकमान ने सिद्धू को पीसीसी चीफ नियुक्त किया है, इसका वो स्वागत करते हैं, लेकिन सिद्धू से तब तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक सिद्धू सीएम अमरिंदर के साथ अपने मुद्दे सुलझा नहीं लेते। कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और उनके साथ खड़े होना मेरा कर्तव्य है। पंजाब में मची इस खलबली पर कांग्रेस तो फिलहाल खामोश है, लेकिन विरोधियों की आपसी नूरा कुश्ती का बीजेपी पूरा लुत्फ उठा रही है। यहाँ 2 कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है, कांग्रेस ए, एक कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस आई के अध्यक्ष सिद्धू जी बने, उनको शुभकामना। बीजेपी से ही हमारे पुराने साथी हैं, वहाँ जाके बॉस बन गए पंजाब कांग्रेस के, अच्छी बात है।
आला कमान को खुलकर अपनी नाराजगी जताने के बावजूद फैसला कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ आया। जाहिर है पार्टी ने नफे नुकसान का हिसाब करने के बाद ही ये फैसला लिया होगा। अब बारी अमरिंदर की है। देखना होगा कि पार्टी और आला कमान के गणित को वो कितना झटका दे पाते हैं। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त अमृतसर में हमारे संवाददाता मंजीत सहगल मौजूद हैं। सीधे मंजीत के पास चलते हैं। मंजीत, देखिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से नाश्ते की टेबल से लेकर गुरु के दरबार तक सिद्धू आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये, गुरु साहिब का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन कैप्टन साहब का आशीर्वाद कब मिलेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 80 में से 62 विधायकों को अपने साथ लाना 3 दिनों के भीतर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मीनाक्षी। आज सुबह से 3 घंटे से नवजोत सिंह सिद्धू उनसे मुलाकात कर रहे थे। उसके बाद उनका काफिला स्वर्ण मंदिर पहुंचा और सभी ने एक एक करके स्वर्ण मंदिर परिसर में शीश नवाया। और एक बहुत बड़ा संदेश इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को जा रहा है कि 3 दिन पहले तक एक तरफ जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी शर्तें लगा रहे थे, वहीं 3 दिनों के भीतर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायक अपने पाले में लाकर यह साबित कर दिया है कि अब सचमुच हवाओं का रुख बदल रहा है। यही नवजोत सिंह सिद्धू ने सुबह अपने ट्वीट में कहा था। कुल मिलाकर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के लिए एक तरफ से यह खतरे की घंटी है। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करना भी कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस वक्त पंजाब में सरकार बनाई थी जब देश में चारों तरफ मोदी लहर थी और वो कांग्रेस का जो किला था वो बचाने में कामयाब हुए थे। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह को नजरअंदाज करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू शक्ति परीक्षण में लगे हुए हैं और कांग्रेस की ये आपसी लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका फायदा विरोधी दलों को हो सकता है। जी, हम लगातार मंजीत तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब तमाम समर्थकों और विधायकों के साथ सिद्धू वहां पहुंच रहे हैं और आज अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम भी हैं। किस तरह की आबो हवा इस वक्त मंजीत आप पंजाब में महसूस कर रहे हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह है कम से कम इस बदलाव को देखते हुए? क्योंकि अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कैप्टन साहब और सिद्धू साहब के बीच में नहीं बन रही है तो 2 पावर सेंटर एक ही राज्य में दिखाई दे रहे हैं, एक ही पार्टी के भीतर। जी बिल्कुल, इस वक्त तो 2 पावर सेंटर बंटे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू की बात है, नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन की तुलना में एक युवा नेता है और वो पहले से ही भीड़ एकत्र करने में माहिर है। युवाओं में खासकर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी को लेकर खासा उत्साह है। जितने लोगों से हमने बातचीत की सभी नवजोत सिंह सिद्धू की जो एलिवेशन है उसका स्वागत कर रहे हैं। इससे कांग्रेस में एक नई जान फूंकी जा सकती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करना होगा। उनके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है। इस दौरान उनको कांग्रेस के सभी खेमों पर भी लगाम लगानी है ताकि पार्टी मजबूत हो, क्योंकि अगर इसी तरह से धड़ेबाजी चलती रही और वो नाकाम रहे तो उसका फायदा विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के सामने और वक्त भी कम है और उस वक्त में ही उन्हें उन तमाम कसौटियों पर खरा उतरना होगा, क्योंकि जो एक लड़ाई उन्होंने पार्टी के भीतर ही लड़ी है, अब उसका भविष्य क्या होगा चुनावों से कम जरूर तय होगा। फिलहाल शुक्रिया मंजीत जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं ममता बनर्जी की। 21 जुलाई 1993 की एक घटना की याद में ममता बनर्जी हर साल शहीद दिवस मनाती हैं। आज भी ममता वही कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन इस बार इसका दायरा बड़ा है। इस बार सारी कवायद के पीछे ममता बनर्जी का वो मिशन माना जा रहा है जिसे वो 2024 में पूरा करना चाहती हैं। नाम भले ही शहीद दिवस का है, लेकिन ममता के असल मकसद को लेकर शायद ही किसी को कोई शक हो। खास तौर पर इस बार शहीद दिवस कार्यक्रम का आकार और प्रकार दोनों बता रहे हैं कि मोदी विरोध वाली सियासत की कमान किसके हाथ में हो। ममता यही जताना चाहती हैं। ममता बोल तो कोलकाता से रही थी, लेकिन उनको देखा और सुना गया देश के 5 से ज्यादा राज्यों में। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण का सीधा प्रसारण किया गया और टीएमसी समर्थकों ने दीदी के एक एक लफ्ज पर तालियां पीटी। कोई मेरे को पूछता है बीजेपी कैसा पार्टी है। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गेছে, শুধু गोली चलाओ
सबको মার্ডার कर दो, এই তো পলিটিক্স চলছে। গলি আর গুলি আর গালির পলিটিক্স চলছে, এইভাবে দেশ চলতে পারে না। ममता का भाषण यूपी, गुजरात समेत देश के 32 जिलों में दिखाया गया। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बरेली ममता के भाषण का सीधा प्रसारण हुआ। ममता ने खुद बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। आज देश को इतना खतरा में डाला है कि आज मिनिस्टर को, उनका खुद मिनिस्टर को भी विश्वास नहीं करते हैं। कोई ओपोजिशन पार्टी को तो भूल जाइए, सबको तंग करते हैं, सबको घर में एजेंसी भेज देता है, हर तरह सेंट्रल एजेंसी को मिसयूज करता है। और जोगी तो ऐसा बड़ा नेता है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जिसने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जिसने लिखा है, सॉरी नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र ने लिखा था, वंदे मातरम, नेशनल एंथम इंडिया बांग्लादेश का लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ का ठाकुर का नाम भी एजुकेशन सिलेबस से निकाल दिया है। यही तो उसका काम है। ममता के शहीद दिवस के जवाब में बीजेपी नेता दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर जुटे। बीजेपी का आरोप है कि चुनावी हिंसा में सरकारी शय पर टीएमसी के हाथों उसके 38 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी विरोध में बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में पार्टी ने राजघाट पर धरना दिया। उस किसान मूवमेंट में टिकायत जी, जो किसान मूवमेंट का लीडरशिप में है, वो भी आए थे बंगाल में, आके बोल के गए हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो जननेत्री ममता बनर्जी का नेतृत्व में ही लड़ना है। इसीलिए इस बार 21 जुलाई ये जो इन लोगों का जो शहादत है, इन शहादत को तब तक हम लोग एकदम सैल्यूट कर पाएंगे जब 2024 में बीजेपी को ममता बनर्जी के लिडरशिप में हरा पाएंगे। ममता बनर्जी अनेक दिन धरे ন্যাশনাল লিডার হওয়ার চেষ্টা করছেন। 19 সমস্ত পার্টিগুলো ডেকে নিয়ে ব্রিগেডের সভাও করেছিলেন। তারপরে সেই পার্টিগুলো বেশিরভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। ওনারও 34 থেকে 22-এ নেমে গেছে পার্লামেন্টারি সিট। সেই জন্য যারা বাংলা সামলাতে পারেনি তারা ভারত কি সামলাবে। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता इनकी अगुवाई कर रही थी। तब से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती हैं। हर साल ये कार्यक्रम कोलकाता तक ही सीमित रहते थे, लेकिन सियासत का तकाजा ऐसा है कि इस बार ममता ने शहीद दिवस के जरिए आधे हिंदुस्तान तक पहुंच बनाने का रास्ता निकाल लिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर और कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मिशन 2024 को लेकर अपनी राष्ट्रीय छवि के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने आज इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया, जो वो हर साल अमूमन पश्चिम बंगाल तक ही सीमित रखती हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने जो भाषण आज दिया उसमें ताजा जासूसी विवाद को लेकर तंज भी कसा। ममता ने लोगों को अपना फोन दिखाते हुए कहा कि वो जासूसी से बचने के लिए फोन के कैमरे में बैंडेड लगाकर रखती हैं। सर, आइदर एक सुमोटो केस, आपने मेहरबानी करके देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, नहीं तो आप एक सीट बना दीजिए जो आपका अंडर में काम करेगा, जो मॉनिटर करेगा किसका किसका फोन में ऐसा हुआ। हमारा फोन तो हुआ सर, अगर अभिषेक को फोन में हुआ तो हम तो उसका साथ बात करते हैं तो हुआ, पीके का फोन में हुआ तो हम तो उसको साथ बात करते हैं तो पूरा हमारा हुआ। ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ बात करते हैं, उसका भी हुआ। आप लोगों ने भी बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को हुआ। वो तो रंजन गोगोई का केस अब देखा आया, ऐसे हर केस है। जुडिशियरी को टच करने सब डरते हैं, इसी के लिए सब नाम सब फोन नहीं दे सकता है, लेकिन दे तो दिया, ऐसा ही हुआ। इसी के लिए आज लोकतंत्र को कोई बचा सकता है तो जुडिशियरी बचा सकता है। कल यानी 22 जुलाई को किसानों के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईबी ने आगाह किया है कि कल दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश है। सोशल मीडिया पर खालिस्तानी संगठन प्रदर्शनकारियों के संसद पर कब्जा करने के लिए उकसाया जा रहा है। उधर दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद किसान नेता संसद के पास जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का यह साफ कहना है कि पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना है तो करे, लेकिन वो अपने कार्यक्रम पर आगे बढ़ेंगे। किसान आंदोलन का नया स्वरूप है और 26 जनवरी के बाद पहली बार जो आंदोलनकारी हैं वो
आगे दिल्ली कूच के लिए जा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी की घटना शायद ही किसी को भूली होगी। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। शायद पुलिस भी यही सोच करके आपको परमिशन अभी तक नहीं दे रही है, क्योंकि 26 जनवरी की याद सबके जहन में ताकि ये पुलिस का सरकार का रोकने का वो करने का काम होता है कि तो कोई काम हो ना, बिल्कुल जैसे हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं और यहाँ कोई काम ना हो, कोई आंदोलन ना हो, कोई कुछ ना हो यहाँ पे, तो ये रहता है। ये कोई वैसे देते हैं परमिशन, 16 स्वभाव को परमिशन देते हैं। आंदोलन तो सब जगह होते हैं, पूरे देश भर में आंदोलन होते हैं। मतलब दिल्ली पुलिस ही पूर्ण उपसभा आगे कि पूरी दुनिया की एक ही पुलिस है कि जो वो कहेगी वही होगा। भाई 200 लोग जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, फिर भी इतना आनाकानी उसमें इतनी वो कर रहे हैं। मीटिंग हुई थी कल, 2 दिन से मीटिंग चल रही है, आज फिर मीटिंग है। आज फिर हमने उनको वहीं बुलवा लिया कि हमारे कैंप आ जाओ वहाँ पे, और जो बताना है हमको अपनी रूपरेखा बनानी है। आप फिलहाल हम रुकने ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए आज तक।